हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं आयरन मैन के ज़ीरन आर्मर का कंपैरिजन फीनिक्स किंग थॉर से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें ज़ीरन आर्मर के ओरिजिन की, तो ज़ीरन आर्मर को सेलेस्टियल आर्मर और कॉस्मिक सूट भी कहा जाता है और ये आर्मर हमें कॉमिक्स में सबसे पहली बार दिखा था व्हाट इफ़ न्यू फैंटास्टिक फोर नाम की कॉमिक्स में। और ये आर्मर बिलोंग करता है एक अल्टरनेट अर्थ 90266 से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है न्यू फैंटास्टिक फोर की टीम से, जिनके नए मेंबर्स थे स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन और वुल्वरीन। पर एक दिन इन सबका सामना होता है कैंग द कॉन्करर से और इस फाइट के दौरान कुछ सुपर हीरोज अचानक से गायब हो जाते हैं और इसकी वजह थी थैनोस का स्नैप, क्योंकि थैनोस के हाथ इन्फिनिटी स्टोन्स लग गए थे और उसी से थैनोस ने आधे यूनिवर्स को गायब कर दिया था। और जब ये बात फैंटास्टिक फोर को पता चलती है तो वो खुद को वहीं पर टेलीपोर्ट कर लेते हैं जहां थैनोस था और वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि थैनोस गैलेक्टस और कुछ दूसरी कॉस्मिक एंटिटीज़ के साथ फाइट कर रहा है और इतना ही नहीं, वो जीत भी रहा है। पर तभी आयरन मैन की नज़र एक सेलेस्टियल की बॉडी पर पड़ती है जो कि अब मर चुका था और बॉडी को ठीक से देखने के बाद आयरन मैन बाकी सुपर हीरो से कहता है कि ये बॉडी जानदार है, इसलिए हम इस बॉडी को अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद आयरन मैन और बाकी सुपर हीरोज एक पोर्टल से वापस अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उस सेलेस्टियल की बॉडी पर काम करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से तैयार होता है एक नया आर्मर, जिसे ज़ीरन आर्मर या सेलेस्टियल आर्मर भी कहा जाता है। तो अब अगर बात करें फीनिक्स किंग थॉर के ओरिजिन की, तो फीनिक्स किंग थॉर की कहानी शुरू होती है अनवर्दी थॉर के बाद से और फीनिक्स किंग थॉर का एक ऐसा वर्जन है जो यूनिवर्स के एंड तक जिंदा था, क्योंकि इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि अब किसी अननोन वजह से ये यूनिवर्स मर रहा है, पर फिर भी थॉर इस यूनिवर्स को बचाना चाहता था क्योंकि उसने हाल ही में अर्थ को फिर से रिवाइव किया था और थॉर ये नहीं चाहता था कि अर्थ फिर से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए थॉर ये डिसाइड करता है कि वो यूनिवर्स के एंड तक जाएगा ताकि वो इस यूनिवर्स को बचा सके। और थॉर के इसी सफ़र के दौरान थॉर की मुलाकात होती है ओल्ड मैन लोगन से, जो अब फीनिक्स का होस्ट बन चुका था। और पहले तो दोनों में बातचीत होती है, पर बाद में लोगन अचानक थॉर पर हमला कर देता है क्योंकि फीनिक्स ने लोगन को करप्ट कर दिया था और इस हमले के जवाब में थॉर भी लोगन पर हमला कर देता है और अब दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर शुरू हो जाती है और इस बैटल के एंड में लोगन थॉर को हरा देता है। पर तभी वहां पर एंट्री होती है डॉक्टर डूम की, पर डॉक्टर डूम का ये वर्जन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि इस डॉक्टर डूम के पास सॉर्सरर सुप्रीम, गोस्ट राइडर, आयरन फिस्ट और स्टार ब्रांड के पावर्स थे। और तब लोगन थॉर को बताता है कि वो डॉक्टर डूम ही है जो इस यूनिवर्स को ख़त्म कर रहा है और तब थॉर और लोगन दोनों मिलकर डॉक्टर डूम पर हमला कर देते हैं। पर डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो बड़ी आसानी से लोगन को मार देता है, पर लोगन अपने मरने से पहले फीनिक्स की पावर को थॉर के वेपन म्योनिर में ट्रांसफ़र कर देता है और जब थॉर म्योनिर को लिफ्ट करता है तब थॉर बन जाता है गॉड ऑफ फायर और इस इवेंट के बाद थॉर बन जाता है फीनिक्स किंग थॉर। पावर्स एंड एबिलिटीज़, तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, इसलिए उसके सभी पावर्स गॉड लाइक है, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, फ्लाइट, साइज शिफ्टिंग, टेलीपैथी, टेलीकनेसेस, माइंड कंट्रोल पावर्स, टाइम ट्रैवल, मैटर मैनिपुलेशन, मैजिक कंट्रोल, हीट जनरेशन और गॉड लाइक स्टेमिना। थॉर के पास ओडिन फोर्स का भी एक्सिस है, जिससे थॉर टाइम को रोक सकता है, एक साथ पूरी ह्यूमन रेस को किसी भी गैलेक्सी या मल्टीवर्स में भी टेलीपोर्ट कर सकता है। साथ ही थॉर इनपेनेट्रेबल फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। थॉर के पास फीनिक्स फोर्स का भी एक्सिस है, जिससे थॉर सायोनिक पावर्स को यूज़ कर सकता है। साथ ही थॉर फ्यूचर जनरेशन की रिजर्व पावर को भी यूज़ कर सकता है। थॉर फीनिक्स फोर्स की मदद से यूनिवर्स को क्रिएट और इरेज भी कर सकता है। साथ ही फीनिक्स किंग थॉर गॉड एम्परर डॉक्टर डूम को भी हरा चुका है, जो कि डॉक्टर डूम का अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन था, जिसके पास सॉर्सरर सुप्रीम, गोस्ट राइडर यानी ज़ेराथोस, आयरन फिस्ट और स्टार ब्रांड के पावर्स थे।
और स्टार ब्रांड अकेले इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने आसानी से एक बियॉन्डर को मार दिया था, पर थॉर को डॉक्टर डूम को हराने में सैकड़ों साल लग गए थे। थॉर फीनिक्स फोर्स की मदद से मैटर, एनर्जी, मॉलिक्यूल्स और रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, अपने स्केलेटन से खुद को रीजनरेट कर सकता है और थॉर का यह वर्जन पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब अगर बात करें ज़ीरान आर्मर के पावर्स की, तो ज़ीरान आर्मर के सभी पावर्स लिमिटलेस है, जैसे लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, फ्लाइट, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, माइंड कंट्रोल पावर्स, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट कंट्रोल, वेदर कंट्रोल और लिमिटलेस स्टेमिना। ज़ीरन आर्मर टाइम को रोक सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। ज़ीरान आर्मर को ज़ीरान द टेस्टर नाम के एक सेलेस्टियल की बॉडी से बनाया गया है और इसलिए ज़ीरान की बॉडी अनब्रेकेबल है। साथ ही ज़ीरान आर्मर का मेन पावर सोर्स है निगेटिव जोन की रियलिटीज़। इसके अलावा इस आर्मर के पावर लेवल स्काई फादर लेवल से भी ऊपर है, यानी ओडिन विद ओडिन फोर्स या फिर कहे सेथ जो कि एक इजिप्शियन गॉड है उससे भी ज़्यादा है। ज़ीरान आर्मर गैलेक्टस और ओडिन जैसे किसी को भी पावर्स दे सकता है, अनइमेजिनेबल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है और हर तरह के मैजिक को भी कंट्रोल कर सकता है। ज़ीरान आर्मर के पास पावर कॉस्मिक का भी एक्सिस है, जिससे ये आर्मर प्लैनेट्स को भी बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ज़ीरान आर्मर रियलिटी रैपिंग कर सकता है और इमोर्टल बींग्स का एग्जिस्टेंस भी ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा ये आर्मर गैलेक्सीज और मल्टीवर्स को भी बड़ी आसानी से क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी मैटर को सब एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है। और इन सब पावर्स के अलावा ये आर्मर ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनी प्रेजेंट, ना ही ओमनीसिएंट और इमॉर्टल है, यानी इस आर्मर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो आयरन मैन विद ज़ीरान आर्मर और फीनिक्स किंग थॉर, ये दोनों आयरन मैन और थॉर के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स हैं, जिनके पावर्स को कोई भी जज नहीं कर सकता। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट देना हो तो मेरा वोट या फीनिक्स किंग थॉर के साथ है, क्योंकि मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि सिर्फ बियॉन्डर और द वन अबव ऑल ही ज़ीरान आर्मर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर थॉर ने उस गॉड एम्परर डॉक्टर डूम को हराया है जिसके पास स्टार ब्रांड के पावर्स थे, और स्टार ब्रांड अकेले इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने आसानी से एक बियॉन्डर को मार दिया था, और थॉर ने अपने पावर से स्टार ब्रांड के पावर्स होल्ड करने वाले डॉक्टर डूम को हराया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थॉर ज़ीरान आर्मर को तो हरा ही देगा, बट ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है। तो अगर आपको इस बैटल से रिलेटेड अपना वैल्यूएबल वोट अगर देना हो तो आप ऊपर आई बटन पर भी अपना वोट दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।